जब आप किसी कंपनी से वंडा लेते हैं ना, आज मिसाल के तौर पे आपको वंडा हम बना के देते हैं 4000 का, मिसाल है। 15 दिन के बाद हमने आपको मैसेज करना है कि वनडे की कीमत 200 रुपये बैग बढ़ाई जाती है, आप बर्दाश्त कर लेंगे, 4200 हो गया। उसके 15 दिन के बाद फिर हमने मैसेज करना है कि आज वनडे की कीमत फिर 300 रुपये बढ़ाई जाती है। आपको ना महीने के बाद आप मुतनफ़र होने शुरू हो जाएंगे कि यार अब बंदा ना ख़राब हो गया, इससे हमने वनडा क्या लेना शुरू कर दिया, इसने तो रेट ही बनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इस वक्त ना लोग फेसबुक पे चले रहे हैं, कंपनीज को बड़ी गाली पड़ रही है, यार इन्होंने तबाही निकाल दी है, वंडा महंगा कर दिया है, ये कर दिया है। अल्लाह जानता है वो कंपनी का कसूर नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि कंपनी वाले भी डॉक्टर साहब आप इधर पास ही बैठे हुए ना, कंपनी वाले जो आइटम्स लेते हैं वंडा बनाने, कहाँ से लेते हैं? वो भी मार्केट से ही लेते हैं ना भाई। तो जब मार्केट में हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो उनका बैग कैसे नहीं बढ़ेगा? सवाल तो ये है। अगर आप कहते हो कि कीमतें भी मार्केट में बढ़ती जाएं और हमें वंडा भी सस्ता मिलता जाए तो फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, और जब आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप वनडे का ना फार्मूला लें। जब आप फार्मूला ले लेते हो ना तो फिर आप आइटम्स के मार्केट से रेट लेते हो, इनसे ले लिया, इनसे ले लिया, इनसे ले लिया। आपको कम से कम ये अंदाज़ा होता है कि ये जो अभी मुझे 4200 का पड़ रहा था, अगर महीने बाद 4500 का पड़ रहा है और पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, फिर आपको ना तसल्ली रहती है। अदरवाइज़ आपका ना जहन में कहीं ना कहीं ये बात आनी है। और फिर दूसरा, फिर आपके जहन में ये बात आएगी कि यार ये जो वंडा आ रहा है, ये पहले इसकी क्वालिटी ये थी, अब इसकी क्वालिटी ये है। आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराते फिरेंगे। हमारी कुछ लेबॉर्ट्रियाँ भी ऐसी हैं। मैंने एक मैं नाम नहीं लेता, एक लेबॉर्ट्री में सर सैंपल भेजा, एक दाना यूरिया का नहीं डाला, उन्होंने यूरिया काट दी। एक दाना यूरिया का नहीं डाला, यूरिया निकाल दी, क्या भी निकल आता है। तो इस सूरत हाल में, अच्छा दूसरी बात सुन लें, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये फार्मूला है, फलाना 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 शाय इतनी डाल दी, फलानी शाय इतनी डाल दी, इसकी प्रोटीन मिसाल के तौर पर बन गई 19%। आपको मैंने फार्मूला दिया, कितनी प्रोटीन है? 19%। आप उससे बनाया वंडा ले लेते हैं। 1.5 महीने बाद आपका यकदम ज़हन में ख्याल आता है कि यार ये वनडे की कीमत में 300 रुपया बढ़ गया है, तो आपको ख्याल आएगा कि क्यों ना मैं वनडे का टेस्ट कराऊँ। जब आप टेस्ट कराते हैं प्रोटीन निकलती है 17%। आप कहेंगे लो जी रेट भी बढ़ा दिया और फार्मूला भी चेंज कर दिया, प्रोटीन भी कम कर दी। अच्छा, हम यहाँ हल्फिया कहेंगे हमने चेंज नहीं की। अब प्रॉब्लम किधर आया? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो लोकल मार्केट में आइटम्स हैं ना, उनकी क्वालिटी का बड़ा फ़र्क है। अब अगर मिलती नहीं है तो क्या करें? अब पीछे कैनोला इंपोर्टेड नहीं था, इंपोर्टेड कैनोला और जो आपका लोकल कैनोला है ना, वो मैंने देखा है कि 4 से 5% फ़र्क है प्रोटीन का। अब आपको मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से डालोगे? तो आपको फिर लोकल डालना पड़ेगा ना। फिर इसी तरह रेप सीड के अंदर बड़ा फ़र्क है। रेप सीड मील के अंदर भी 2 वैरायटीज़ हैं। तो मैं अक्सर फार्मर से ये कहता हूँ कि यार अगर आप वंडा बनाए लेते हो ना, तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में जो फीड प्राइसेस चल रही हैं और जो आइटम्स की क्वालिटी चल रही है ना, अश्योर नहीं किया जा सकता कि ये जो हाँ पेपर पे तो 19% बन रही है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता 17 ही हो। लेकिन आप जब एक आइटम खुद लेते हो ना, कम से कम आपको ये तसल्ली होती है कि जो फार्मूला है उसी फार्मूले के तहत बना है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। वो फिर आपको ये तसल्ली रहती है। फिर आप ये कहते हो कि हाँ यार ये चूँकि कैनोला, पीछे जो लोग बर्थडे खुद बनाते हैं ना, उनको पता है कि पीछे कैनोला बड़ा शार्ट हो गया। इस वेले ग्लूटन ही लग रहा है। ग्लूटन जो है वो इस वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा, और वो ब्लैक में जितना मर्जी ले लो, 5400 का, 5600 का, 5700 का, जितना मर्जी ले लो, ब्लैक में मिल रहा है। अब क्या करें सर जी, मजबूरी है। कितना डिफरेंस है? आप 35 से गया था, हमने लास्ट गाड़ी 5000 में ली है। अब बताएं क्या करें? हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज भी तो नहीं है ना भाई। हमारे पास घुमा के सरसों की खल वो भी बड़ी शॉर्ट है, सनफ्लावर मिल वो भी शॉर्ट है, गवार मिल वो भी बहुत शॉर्ट है, कैनोला मिल इम्पोर्टेड वो भी शॉर्ट है। हमारे पास यही बचता रेप सीड। ठीक है जी, कुछ ग्लूटन हम आगे पीछे से पूरा कर लेते हैं। इस वक्त फार्मों पे सर प्रोटीन पूरी नहीं हो रही। मैं पीछे, अगर इस वक्त आप मेरे फार्म पे जो मेरा 35 लीटर दूध करने वाला जानवर है ना, उसका राशन देखेंगे ना जाके, और किसी डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट को बोलेंगे इन्हों चेक कर,
वो उसमें मुझे उम्मीद है कि बड़ा सारा कांटा लगा के गएगा, यार ये किसी नकम्मे से बंदे ने राशन फार्मूला बनाया है, और मुझे पता कि वो हम गुजारा कर रहे हैं, आइटम्स है ही नहीं, कहाँ से डाल दें, और जो है वो 430 रुपये की वारा नहीं खाती। बहुत अच्छा, मतलब सोयाबीन मील बहुत अच्छी है, दिल करता है डालने को, लेकिन भाई अगर मैंने 2 किलो खिलानी है तो 900 रुपया तो मैं सोयाबीन मील खिला गया, तो फिर प्रॉफिट कैसे लेना है, फार्म कैसे चलाना है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पे जहाँ पे बरसीम मौजूद है ना, अक्सर फार्मर्स के पास बरसीम भी नहीं है, जहाँ बरसीम मौजूद है वहाँ तुन के बरसीम डलवा रहे हैं। प्रोटीन का सोर्स है। इस वक्त हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में ज़्यादातर जानवर जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट चल रहे हैं। हालांकि पहले कमर्शियल सेटअप में ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब ये जितने आपके सेटअप हैं ये प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, हम भी हैं, हम इसको हम बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, चला रहे हैं, धक्का धुक्का लगा रहे हैं। लूसन की जो है ना वो बना के संभाल लें। अगर किसी के पास लूसन मौजूद है उसकी है बना लें। अप्रैल के बाद मई से सितंबर तक आपके पास कोई हाई प्रोटीन चारा अवेलेबल नहीं होगा। आप उस है को इस्तेमाल करें। 5 किलो फी जानवर जो ज़रा दूध देता है, 35 kg वाले जानवर को 5 किलो डाल दें। इंशाल्लाह आपकी फीड की कॉस्ट बहुत मैनेज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी देखें आपकी कॉस्ट कहाँ चले जाएगी। एक फार्म ख़र्चा करता है 20 लाख का महीने का, उसकी एवरेज है 20 की, और एक फार्म इतना ही खर्चा करके 22 की एवरेज लेता है, तो पर लीटर कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो इस वक्त जो है ना इंतहाई प्रोफेशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और आप समझ लें कि एमरजेंसी जैसे पाकिस्तान में नाफज हुई है ना, इस वक्त डॉलर नहीं है और बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। फार्मर्स को इस वक्त स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे आजकल ये कमाद बहुत ज़्यादा आम है, ये सस्ता भी है, ये यूज़ कर सकते हैं सर? कमाद, सर मैं बताता हूँ, कमाद पे मैंने एक सेशन बनाया, मैंने भी अपलोड नहीं किया, मैं कर दूँगा 2-4 दिनों में इंशाल्लाह। कमाद देखें ना, कमाद एक लो प्रोटीन चारा है, कमाद की प्रोटीन भी लो है। पहले तो ये समझ लें कि ये प्रोटीन का सोर्स नहीं है। दूसरे नंबर पे कमाद अगर सोर्स है तो शुगर्स का है। कमाद में शुगर का लेवल हाई है, वो भी तब हाई होगा जब गन्ना साथ होगा। अगर आपने गन्ना उतार के मिल भेज देना, ऊपर से आपने पकाया आगे शागे खिलानी है ना जानवर को, तो वो फिर शुगर का सोर्स भी नहीं है, प्रोटीन का भी पुअर सोर्स है। तो हम तो रिकमेंड नहीं करते। नहीं यानी सर्दी में ये इसको कोई फ़ायदा नहीं देता। सर देखें, आपको डिसीजन लेना होता है अवेलेबिलिटी पे, ठीक है जी। अगर मेरे पास मेहरान खड़ी हो, मेरे पास कल्टस खड़ी हो, सिटी खड़ी हो, तो हो सकता है कि इन तीनों ऑप्शन में सिटी का ऑप्शन लूँगा। ऐसे ही है। अगर मेरे पास खड़ी मेहरान है तो फिर मैं मोटरसाइकिल पे तो नहीं चढ़ूँगा ना, मेहरान तक कितने बेहतर है। तो आपने ये देखना है कि आपके पास चारा जात अवेलेबल कौन से हैं। अब आप किसी ऐसे इलाके में बैठे हो, जैसे लोग कहते हैं नेपियर पे मैंने बड़ी बात की है, मैं कहता हूँ अगर आप किसी ऐसे इलाके में बैठे हो जहाँ पे आप जानवरों को तूड़ी वंडा दे रहे हो, वहाँ पे अगर आपको नेपियर मिलता है तो वो सोना है, क्योंकि तूड़ी से तो वो बहुत बेहतर है, उसका मुकाबला ही कोई नहीं तूड़ी से। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मकई का साइलेज और लूसन की है मिलती है तो फिर आपको इस ऑप्शन को छोड़ के उस ऑप्शन पे जाना है। तो इसी तरह गन्ना या जो भी चारा जाता है ना, वो डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी पे। आपने जो सबसे बेस्ट अवेलेबल है और इकनॉमिकल है, ये दूसरी बात है, इकनॉमिकल है। इस वक्त अवेलेबल तो है सोयाबीन, इकनॉमिकल नहीं है। तो सब पानी भी निकालिएगा, इकनॉमिकल नहीं है, ठीक है जी जी। सर लूसन की है आपने सिंपल ना जी, अमूमी तौर पे लूसन पे ना 28 से 32 दिन पे उसकी हल्की सी डोडी निकलनी शुरू होती है पौधे के ऊपर ना। जैसे ही आप देखें ना कि हल्की सी डोडी बनना शुरू हो गई, 5 से 10% क्रॉप पे आ गई, आप सारी फसल को काट के अपने पास अंदर टोके पे ले आएँ, ठीक है जी। जैसे ही वो आपके पास टोके पे आएगी, आपने उसको सारी को चॉप कर लेना, कुतर लिया जी, किसी साफ़ सुथरी जगह पे जाके वो सारी उसको फैला दें, अच्छी तरह फैला दें। जैसे आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, छल्लियों को खुश्क करने के लिए उतार के या चुन्योट जाओ ना, सारी सड़क पर ही होंगी, क्या ये खुश्क हो रही है, ठीक है। अब वहाँ पे दिन में 3 दफ़ा मुलाजिम से कहें कि अपने पाँव से इसको ऊपर नीचे कर, ज़रा मोटी तय नहीं लगानी, पतली तय लगाएं ताकि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 4 से 5 दिन में सर वो इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगी। धूप पे डिपेंड करता है, अगर गर्मी की सही धूप है
आप अप्रैल में ये काम कर रहे हो सकता है तीसरे दिन ही हो जाए, आजकल हो सकता है आपको 5-6 दिन लग जाए। उस सर ये जो शॉपर नहीं होते आपके, ये आपका पॉलीथीन का शॉपर वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में आपका हेयर तैयार होगी। दूसरा तरीका सर, एक मिनट, दूसरा तरीका ये है, फील्ड में कुछ लोग रख देते हैं काटने के बाद, वहीं से खुश्क करके लाते हैं। वो मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि पत्ते का लॉस हो जाता है। जब पत्ता खुश्क होता है ना, जब आप उठा के अंदर लेके आते हो पत्ते चढ़ जाते हैं, वो प्रोटीन का सोर्स है। जो टांडा है अगर उसकी प्रोटीन कम है, पत्ते की प्रोटीन ज़्यादा है। तो अगर आप पत्ते पीछे गिराते हो तो समझें कि ये आप सोना तो पीछे फेंका है, जब आप उतर के खुश्क करते हो ना तो पत्ता बीच में रहता है। और हमने ये ट्रायल फार्म पे किया है। फार्मर ने कहा मेरे को हे पई है तो की करिए, मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं आपने हे पड़ी है, उन्हें बना के लुको के रखी है, 3 महीने पई रही है। देखो लास्ट वीडियो में भी मैं बताया ना 3 महीने पई रही। मैं कहा अल्लाह के बंदे तेरे को इतना सोना पिया दसिया ही नहीं। सर वंडा जो 3 किलो बच्चियों को डलता था वो किलो कर दिया, हे 2 किलो डाली, 15 दिन तक वंडा पाया ही नहीं। सर ग्रोथ उनकी पहले से बढ़ गई। 150 रुपये डेली का फीड कॉस्ट भी कम हुआ, ग्रोथ भी बेहतर हुई, और प्रोटोकॉल के बगैर ही 17 चो 11 बच्चियाँ जड़ियाँ ना टीका रखा हो गया। देखो वारे न्यारे हो गए ना, प्रोटोकॉल के पैसे बचे। और जो एनिमल आपका कुदरती हीट में आता है ना, उसका कंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फ़र्क होता है। तो सर ये आप एक दफ़ा लूसन डाल के तो देखें, उसकी है आपके मैदे शैदे के प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे जानवरों के। अच्छा वो बताएं फिर मेरे लिए क्या उसमें आप राय दे रहे एक गैस वाले लो जी सर। ठीक है, मार वैगन के लिए सर 100 एनिमल के लिए 6 क्यूबिक करनी चाहिए या 4? मैं 4 क्यूबिक को किसी तरह भी रिकमेंड नहीं करता, नेवर। अगर आपने लेनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा 6 क्यूबिक मीटर की TMR लें, हॉरिजॉन्टल लें। वर्टिकल भी मैं इतनी रिकमेंड नहीं करता। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। वर्टिकल जो है वो मेंटेनेंस कम लेती है, हॉरिजॉन्टल की निस्बतन मेंटेनेंस ज़्यादा है, लेकिन जो मिक्सिंग है हॉरिजॉन्टल की बहुत बेहतर है वर्टिकल से। तो अगर आपने अच्छी मिक्सिंग, अच्छा इनका दूध का फ़र्क भी आ जाता है, इनटेक का फ़र्क भी आ जाता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं 6 क्यूबिक मीटर की हॉरिजॉन्टल। ठीक है। फैंस का सर वो नायलॉन के पार्क के वाले होने चाहिए। देखो यार फैंस के हवाले से 2-3 बातें हैं। एक तो लें आप इम्पोर्टेड, मेरा ये मशवरा है आपको। हमारे कुछ फार्मर्स ने ना लोकल लिए हैं, लेकिन बाद में वो तंग हुए हैं। मेरे पास जो इम्पोर्टेड फ़ैन लगे मैंने 4-4 साल हो गए हैं, अल्लाह जानता हूँ उनको हमने कभी छेड़ा ही नहीं, ना कभी मिस्त्री उनके पास आया। जहाँ पर लोकल फ़ैन थे ना वहाँ पर कभी मोटर सड़ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। दूसरा बेल्ट वाला नहीं लेना, किसी सूरत बेल्ट वाला फ़ैन ना लें। आप लें दूसरा जो थ्रू मोटर डायरेक्ट ड्रिवन जो है, जो डायरेक्ट ड्रिवन है थोड़ा शोर ज़्यादा, लेकिन उसमें ना जो बेल्ट वाले में अमूमी तौर पे एक सीज़न के बाद कभी बेल्ट का सो, कभी पुली लथ गई, इस किस्म के प्रॉब्लम रहते हैं। तीसरा जो फ़ैन लेते हुए ख्याल रखना है उसकी थ्रो। अगर कंपनी रिकमेंड करती है कि थ्रो है 50 फुट, तो आप जो मीटर है ना वेलोसिटी मीटर, उसको लेकर चेक करें। अगर 50 फुट थ्रो है तो 50 फुट पे जाके चेक करें, पंखे की जो थ्रो है 2.6 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ये उसका क्राइटेरिया है, 2.6 मीटर पर सेकंड। चौथा पॉइंट ये देखना है कि उस पंखे की जो मोटर है वो करंट कितना ले रही है, बिजली कितनी फूकती है। कई पंखे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बिजली इतनी आपको आ जाती है कि आप कहते हो यार ये जितना हवा से फ़ायदा दिया उतना हमें बिजली से खसारा दे गया। तो आपने मोटर भी चेक करनी है जो मिनिमम आपकी बिजली की कंजम्पशन करती हो। और ये 4 पॉइंट्स हैं अगर आपने पंखे लेने हैं ना, तो ये इनको ख्याल में रखें। डॉक्टर साहब को प्री मैक्स मंगवाया सी जी जी। गैस इस्तेमाल किया 30 प्लस से चली गई, लेकिन वो तकरीबन 3-4 दिन तो टेम्परेचर लो। देखें याद रखें, जब भी आपका जानवर का दूध बढ़ता है ना, उसकी फीड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। लोग क्यों डरते हैं मेमों से पता है आपको? वलैती गाय से हमारे कई सारे लोग डरते हैं। वो क्रॉस मतलब जिसमें जो 30 प्लस कर रही ना उसी मेम ही कहोगे, क्योंकि उसमें क्रॉस के होने के बावजूद वलैती ब्लड ज़्यादा है। वो क्रॉस ही है। एक क्रॉस है जो आपकी बिल्कुल देसी सी देखने में लगती है, अभी हल्का या होता ना जो आपने क्रॉस करवाया उसका कोहान ख़त्म हो गया। एक तो इस लेवल का क्रॉस है, एक ऐसा जानवर है जिसको बताना पड़ता क्रॉस है, देखने में प्योर ही लगती है।
या चंद पॉइंट्स हैं जो आपको देखने में जितना जी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।